BRS के कारगुजार सदर KTR और कई कायदीन ने पार्टी के सीनियर लीडर पद्मा राव गौड़ की रिहाइश का पहुंचकर उनकी इयादत की। साबिक वजीर वो MLA टी पद्मा राव गौड़ अपने अपराधी खानदान के साथ उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो शदीद बीमार हो गए। घर वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका हंगामी इलाज किया गया और अब पद्मा राव गौड़ की सेहत मुस्तहकम बताई गई है। बाद अज़ां उन्हें हैदराबाद भी मुंतकिल कर दिया गया है। पद्मा राव गौड़ की सेहत से मुताल्लिक इल्म होने पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा पद्मा राव गौड़ की रिहाइश गाह जाकर उनकी इयादत की और उनकी सेहत से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर साबिक वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, P अजय कुमार, MP V राजू रविचंद्र, MLC K कविता वो दीगर मौजूद थे। मेडचल जिले के पीरजादीगुड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में BJP कायदीन और कारकुनान ने वजीर सीता अक्का के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि वजीर सीता अक्का ने मेडचल जिले के पीरजादागुड़ा कॉरपोरेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें मुकामी BJP कायदीन और कारकुनान के एहतजाज का सामना करना पड़ा। BJP कायदीन ने डंपिंग यार्ड को हटाने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरन हरकत में आते हुए BJP के एहतजाज को रोक दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले के राजमपेट में महकमा डाक के एहलकारों की गफलत की वजह से कई अहम दस्तावेजात और खतूत एक मकान में बिखरे पाए गए। ज़राए ने बताया कि अन्नामया जिले के राजमपेट में एक खस्ता मकान में कई अहम दस्तावेजात जैसे कि आधार कार्ड और खतूत वगैरह बिखरे पाए गए। महकमा डाक के मुलाजमीन की गफलत की वजह से अहम दस्तावेजात और खतूत मुताल्लिक़ा अफराद तक पहुँच ही नहीं सके। मुकामी लोगों ने खतूत ना पहुँचाने और उन्हें एक मकान में फेंकने वाले अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। अमेरिका की नई ट्रंप इंतजामिया को खुश करने के लिए हिंदुस्तान ने 18,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत हिंद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम हिंदुस्तानी शहरियों की शिनाख्त करने और उन्हें वापस लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। ज़राए ने बताया है कि अमेरिका ने तकरीबन 18,000 गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की निशानदही की है, जिन्हें वापस भेजा जाएगा। हिंदुस्तान की जानिब से तस्दीक होगी और फिर मुल्क बदरी का अमल शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हलफ बर्दारी के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जुनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मुल्क में तमाम गैर कानूनी दाखिले को फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा और उनकी इंतजामिया लाखों जराइम पेशा गैर मुल्कियों को उन मुकामात पर वापस भेजना शुरू करेगी जहां से वो आए थे। ये भी याद रहे कि साल 2023-24 में अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 1100 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों को मुल्क बदर किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हाथों सदाशिवपेट में 10वीं जमात की तालिबात में सालार मिलत मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में आई है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने सदाशिवपेट में सरकारी उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल की 10वीं जमात की तालिबात में सालार मिलत मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस मौके पर नानल नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, सदाशिवपेट के मजलिसी सदर गौस, संगारेड्डी के मजलिसी सदर फाजिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वरंगल जिले के जंगामा में मकान न मिलने पर सवाल उठाने पर कांग्रेस कारकुनान की जानिब से लोगों पर हमला करने का वाकया पेश आया है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली ग्राम सभा और वार्ड सभा में हंगामा आराई हो रही है। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान के रवैयों की वजह से ग्राम सभाएं मैदान जंग नजर आ रही है। दूसरी जानिब सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने वाले भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियात से महरूम है। वरंगल जिले के जंगामा हल्के के वडला कोंडा में हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले मकानात ना मिलने पर
लोगों ने कांग्रेस कारकुनान और कायदीन से सवाल किया, जिसके बाद कांग्रेस कैडर ने बरहम होकर लोगों पर हमला किया, जिसके नतीजे में हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पा लिया। तेलंगाना के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई को लेकर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हर अहल खानदान को राशन कार्ड दिया जाएगा। सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रजापालना दरख्वास्तों से मुताल्लिक एक अहम ऐलान किया कि हर अहल खानदान को राशन कार्ड दिया जाएगा। लोगों को नए राशन कार्ड की इजराई को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। रियासती वजीर के मुताबिक ग्राम सभा खत्म होने के बाद अहल अफराद का इंतखाब किया जाएगा और उन्हें नए राशन कार्ड्स दिए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी ऐलान किया है कि राशन कार्ड पर फी फर्द 6 किलो के हिसाब से बारीक चावल भी तकसीम किए जाएंगे। आपको बता दें कि रियासत भर में सरकारी स्कीमात से फायदा उठाने वालों का इंतखाबी अमल तेजी से जारी है और अफसरान ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा मुनक्किद कर रहे हैं। चारों स्कीमात रईतो भरोसा, इंद्रमा आत्मीय भरोसा, नए राशन कार्ड्स और इंद्रमा हाउसिंग के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। ग्राम सभा 24 जनवरी तक जारी रहेंगी। వ్యక్తికి రేషన్ కార్డు వచ్చే వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. నేను రాష్ట్ర సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా మంత్రిగా కూడా మీకు నేను స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నా. ఈ రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత అర్హత ఉండే చివరి వ్యక్తి వరకు వచ్చిన తర్వాత మేము ఇప్పటిలాగా దుడ్డు బియ్యము మరి కోర్స్ గ్రెయిన్స్ ఇవ్వబోం. మేము మంచి క్వాలిటీ సన్న బియ్యం ఇవ్వబోతున్నాం చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అక్కలు చెల్లెళ్ళు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మేము గతంలో లాగా ఏదో ఇష్టమంటే ఇచ్చినట్టు అది నిజంగా చాలా మందికి తినడానికి కూడా ఉపయోగం లేకుండే విధంగా కాదు. ఈ రేషన్ కార్డు ప్రక్రియ పూర్తయినాక మేము ప్రతి వ్యక్తికి అర్హత ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి 6 కిలోల మంచి క్వాలిటీ సన్న బియ్యం ఇవ్వబోతుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇళ్ల విషయంలో కూడా గత 10 ఏళ్ల పాటు మీరు మోసపోయినమ్మా. तेलंगाना के हनमकोंडा शहर में दिन दहाड़े एक शख्स का सरेआम कत्ल कर दिया गया। तेलंगाना में पुलिस ओहदेदार सरकारी प्रोग्रामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से मुतासिर है। हनमकोंडा शहर में चारशंबे को दिन दहाड़े एक शख्स का सरेआम कत्ल कर दिया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली और वहां से फरार हो गया। दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। मकतूल की शिनाख्त मदीकोंडा के रिहायशी राजकुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मुकामी मकतूल के अफराद खानदान की शिकायत पर एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो ऐनी शाहिदीन, सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिम की तलाश में मसरूफ हो गई है। नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर हलके के कई गांवों में लोगों ने हुकाम के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। अवामी इंतजामिया की ग्राम सभा में अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। चारशंबे को नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर हलके के नदावनूर, एराबली और तिरुपुरम गांव में लोगों ने अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। देहातियों का कहना था कि तमाम स्कीमात से अमीर तबका फायदा उठा रहा है और गरीब लोग जो हुकूमत की स्कीमात के लिए अहल हैं वो इससे मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। अवाम के एहतजाज को देखते हुए अफसरान ने जल्दबाजी में ग्राम सभा खत्म की और फिर वहां से रवाना हो गए। खैरताबाद के रुकने असम्बली दानम नागेंद्र ने चिंतल बस्ती में जीएचएमसी की इन्हेदामी कार्रवाई को रोक दिया और गरीबों के घरों की मसमारी को गैर दुरुस्त करार दिया। हल्का असम्बली खैरताबाद के चिंतल बस्ती में चारशंबे को उस वक्त हंगामा आराई हुई जब एमएलए दानम नागेंद्र ने
शादान कॉलेज के करीब इन्हदामी कार्रवाई को रोक दिया। दानम नागेंद्र ने बगैर इजाजत इन्हदामी कार्रवाई अंजाम देने वाले हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो लोगों को हरासा करने का काम कर रहे हैं। हैदराबाद के रुकने असम्बली ने मुतनबा किया है कि जब तक वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद नहीं पहुंचते तब तक इन्हदामी कार्रवाई रोकी जानी चाहिए, बसूरत दीगर वो शदीद एहतजाज करेंगे। एमएलए ने कहा है कि गरीबों के घरों को मस्मार करना दुरुस्त नहीं है। రోడ్ మీద కూర్చుంటా, మీరు ఆపుతాంటే మీరు ఆపకుంటే నేను ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ ముందే కూర్చుంటే ఇప్పుడు ఏమైతే చూస్తాం, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమైనా సరే నేను చూసుకుంటాను. నా ఎమ్మెల్యే పదమైనా సరే ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇప్పుడు నేను మీరు వినకుంటే నా మాట మర్యాదగా ఏదో మీరు ఏడికైనా బతకనికి వచ్చి మీరు మమ్మల్ని బతకకుండా చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో. ఏదన్నా కానీ మీరు ఇప్పుడు మాకు నోటీస్ లేకుండా ఎట్లా చేస్తారు మీరు మా ఏరియాలో? ఏదన్నా కానీ మా ఎమ్మెల్యేకి మాకు నోటీస్ లేకుండా ఎట్లా చేస్తారు మీరు? మీరు ఆపండి, మీరు ఆపకుంటే నేను ఆ బండి ముంగళ కూర్చుంటా. మీరు బండి ముంగళ కూర్చోవాలన్నా ఆపుతారా? అట్లాంటి 100 ఉన్నాయి, నేను చూపిస్తాను. నా ఎంబడి రాండి, మీకు పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి, అవి గులగొట్టండి ముందు. ఏం చేస్తా అవి చేసినాక చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈడ ఆపండి, మీరు ఈడ ఆపకుంటే మాత్రం నేను లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడు చేస్తాను. మీ ఇష్టం, మీ ఇష్టం, నేను చెప్పేస్తున్నాము. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటే. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 500 अरब डॉलर के तिजारती माहदे की पेशकश की है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सऊदी अरब के दोबारा दौरे पर गौर कर सकते हैं, बशर्ते कि 500 अरब डॉलर का तिजारती माहदा किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले गैर मुल्की दौरे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि पहली मियाद में वो सऊदी अरब गए थे क्योंकि सऊदी अरब ने 450 अरब डॉलर की अमरीकी मसनूआत खरीदने पर रजामंदी जाहिर की थी, और अगर सऊदी अरब मजीद 450 या 500 अरब डॉलर का तिजारती माहिदा करता है तो वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब ही जाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने चिंतल बस्ती में महकमे बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद की जानिब से नामपली असम्बली हल्के के इलाके चिंतल बस्ती में फुटपाथ से गरीब लोगों की दुकानात हटाने का काम किया गया। इस वाक़े का इल्म होने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने चिंतल बस्ती का दौरा किया और जीएचएमसी के अहदेदारों से बातचीत की। इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। आज करीबन 12:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि चिंतल बस्ती में फुटपाथ इंक्रोशन के नाम पर तमाम जो यहाँ पे कारोबारी करने वाले हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं और एक बड़ी मिक्स्ड आबादी यहाँ पर मिलकर कारोबार करती है पीसफुली सालों से, क्योंकि चिंतल बस्ती मार्केट नई मार्केट नहीं है, 80 साल से पुरानी मार्केट है और यहाँ पे बहुत जनों का रोज़गार और उनका घर इस मार्केट से चलता है। और यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन के नाम पर यहाँ पर आकर फुटपाथ इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। 2 महीने पहले मैं खुद यहाँ पर एसीपी ट्रैफिक और तमाम के जिम्मेदारों के साथ मैंने दौरा किया था और ये कहा था अगर कि कोई भी अगर शेड वेड बाहर है जो ट्रैफिक होता है उसको आप निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हॉकर्स के हद तक जिसका ज़िंदगी जिसका घर हर डेली अपनी कमाई पे डिपेंडेंट है उनको आप धक्का नहीं लगा सकते, ना हम आपका उसमें साथ देंगे। वही मुद्दे पर हुआ था और यहाँ पर एक ड्राइव चालू की गई और तमाम हॉकर्स के ऊपर जुल्म करने के लिए तो उनको हटाकर उनके बंडियों को लेके जाया गया। मच्छियों को जो यहाँ पे फिश मार्केट में जो मच्छी बेचे जाते हैं उनके मच्छियों को गिरा दिया गया। हम यहाँ पर आके सख्त तौर से ये मुतालिबा करें कि जो कोने में हट के जो कारोबार कर रहे हैं उनको वैसी तौर पे कारोबार करने दीजिए। ट्रैफिक कंजेशन के वास्ते हम तैयार हैं। रही बात जो दूसरे जो डब्बे अब बचे हैं जो फुटपाथ पे हैं जो दिख रहे हैं उनको वक्त दिया जाए, वो खुद अपने हिसाब से डब्बे निकालेंगे ताकि उनका प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, अंदर का सामान डैमेज ना हो। ये छोटे छोटे डब्बों में हज़ारों का सामान है, लोगों की सालों की कमाई है, अगर ये जेजीपी से दबा दिया जाएगा तो पूरी कमाई तबाह हो जाएगी। वक्त दिया जाए ताकि लोग अपना सामान निकाला जाए और जो हॉकर्स है जो डेली अपना रोज़गार करते हैं उनको खते तौर पे डिस्टर्ब ना किया जाए। उस चीज़ पे हमारा मुतालिबा हुआ, पुलिस महकमे और ट्रैफिक महकमे ने हमारी बात मानी
اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانتے ہیں اور غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، مگر اگر غریبوں کو تکلیف ہوگی تو مجلس اتحاد المسلمین ہر موڑ پر آ کے آپ کی مخالفت کرے گی۔ اس بات پر سب تیار ہوئے۔ ڈی سی پی صاحب سے میری بات ہوئی، اے سی پی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ایک بات ان کا بھی بڑا رول ہے ہم سے بات کرنے میں، اور یہاں کے پورے ذمہ دار جو پرماننٹ شاپس جس کے ہیں ان سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے ولنگنس پہ جو ہو رہا ہے اس کو پیچھے لیں گے اور ہم پورا کوآپریٹ کریں گے ٹریفک کنجیشن کو فری فلو کرنے میں۔ اور جو بھی اگر ایسے شیڈز ہیں جو شاپ کے باہر ہے، فٹ پاتھ پہ انکروچ ہے، اس پہ آپ کارروائی کریے۔ وہ ذاتی دکانات ہے جس کے ہزاروں لاکھوں روپے کا سامان ہے، ان کا کاروبار بھی بڑا ہے، پر ان کا کیا جو چھوٹے دن بھر کا کاروبار، دن بھر کے کاروبار پہ اپنا گھر چلاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم۔ محکمہ صحت اور پولیس کے عہدیداروں نے شہر حیدرآباد میں گردوں کی تبدیلی کا ریکٹ بے نقاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سرور نگر علاقے میں واقع ایک خانگی ملٹی ہاسپٹل میں گردوں کی تبدیلی کے آپریشن کیے جا رہے تھے۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایل بی نگر اے سی پی کرشنیا، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر وینکٹیشورلو اور دیگر عہدیداروں نے اسپتال پر چھاپہ مارا۔ پولیس کو پتہ چلا کہ دیگر علاقوں کے ڈاکٹرز کے ذریعے مریضوں کے گردوں کی تبدیلی کے آپریشنز کیے جا رہے تھے۔ وہاں موجود 4 مریضوں سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی۔ 4 مریضوں میں سے 2 کا تعلق تمل ناڈو اور دیگر 2 کا کرناٹک سے بتایا گیا ہے۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین نے گردوں کا عطیہ دیا تھا، جبکہ کرناٹک کے مریضوں کی پیوند کاری کے آپریشن کیے گئے تھے۔ چاروں مریضوں کو علاج کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 6 ماہ پہلے اسپتال کا افتتاح ہوا تھا، جہاں 2 ڈاکٹرز کی مدد سے معمولی آپریشنز کیے جا رہے تھے، لیکن اچانک گردوں کی تبدیلی کے آپریشنز انجام دیے جانے لگے۔ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر وینکٹیشورلو کے مطابق اسپتال کو مہر بند کر دیا گیا ہے اور سرور نگر پولیس نے اسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر سمن چاری اور عملے کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس واقعے کا علم ہونے پر وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے محکمہ صحت کی سینئر افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ایک خانگی اسپتال میں گردے کی پیوند کاری کے مبینہ ریکٹ کی مکمل تحقیقات کریں اور ریکٹ کو چلانے والے افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کو یقینی بنائیں۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے جھوٹ کی بنیاد پر اقتدار میں آنے اور اسی انداز میں حکمرانی کو جاری رکھنے پر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سدی پیٹ کے ایم ایل اے ہریش راؤ نے گوڑی چرلاپلی گاؤں میں منعقد گرام سبھا میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے 1 سال پہلے ہی مختلف اسکیموں کے نفاذ کے لیے لوگوں سے درخواستیں وصول کی گئی تھی۔ بار بار درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، لیکن وعدوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے دھوکہ دہی کی ہے اور وہ جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر ریاست میں برسر اقتدار آئی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی پر بھی ہریش راؤ نے نکتہ چینی کی اور کہا کہ انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ ہریش راؤ نے پولیس کے سخت ترین انتظامات کے درمیان ریاست بھر میں گرام سبھا منعقد کرنے کو شرمناک قرار دیا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کو گرام سبھا میں شرکت کرنے کا چیلنج بھی کیا۔ بی آر ایس ایم ایل سی کی کویتا نے موسیٰ ندی پروجیکٹ پر کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کانگریس قائدین موسیٰ ندی کے منصوبے کو اے ٹی ایم میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا نے چہارشنبے کو یدادری بھوونگری ضلع میں بی آر ایس پارٹی کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور بی آر ایس کے دفاتر اور بی آر ایس کے قائدین کے مکانات پر حملہ کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے 60 لاکھ کارکنان ہیں اور اگر وہ کارکنان متحرک ہو گئے تو تلنگانہ میں کانگریس قائدین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ محتاط رہیں۔ موسیٰ ندی کی صفائی پر سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کے کویتا نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے موسیٰ ندی کی صفائی کا عزم کیا تھا اور وہ اسی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر ایس ٹی پیز قائم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس قائدین موسی پروجیکٹ کو اے ٹی ایم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی آر ایس رہنما نے کہا کہ کانگریس حکومت کو کے سی آر کی جانب سے یدادری میں شروع کیے گئے کاموں کو بھی مکمل کرنا چاہیے۔ کے کویتا نے وزیر اتم کمار ریڈی سے بھی جواب مانگا ہے۔ دیکھیے آج دنیا بھر میں مشہور ہے، کانگریس اور بی جے پی دونوں بھی ایک ہے،
एक पार्टी फेक है तो दूसरा पार्टी डीप फेक है, सब जानते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी एक है। ఈ మినిస్ట్రీలో 18 మంది ఉండేటటువంటి మినిస్టర్లలో ఇక్కడ మైనారిటీ మినిస్టర్ లేరు, అదేవిధంగా ఒక్క లంబాడా కూడా లేనటువంటి ఏకైక తొలి క్యాబినెట్ ఇది. లంబాడా బిడ్డలు ఎప్పుడైనా కూడా మంత్రి పదవులలో ఉన్నారు, మరి ఆ లంబాడా బిడ్డకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर.